प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण के पिछली वीडियो में हमने चौथे सवाल तक हल कर लिया था। उससे आगे के सवाल देखते हैं आज। पांचवें सवाल में इसने हमसे कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, इसने कहा है कि हमसे कोई समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कैसा हो? समकोण हो। कैसा त्रिभुज कहलाएगा वो? समकोण त्रिभुज। ये ए बी सी, ये लंब, ये कर्ण और ये आधार, ये कोण थीटा। अब इसने कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई इसके आधार से, तो से किसके पीछे लगा हुआ है? आधार के पीछे। माना आधार बराबर, कितना मान लेंगे इसे हम? x। हमने मान लिया आधार बराबर कितना है? x, क्योंकि से लगा हुआ है आधार पीछे। इसको मान लिया हमने x। उसने कहा है आधार से इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो इस x में से अगर मैं 7 सेंटीमीटर कम कर दूं तो ये जो आएगी इसकी ऊंचाई, यानी कि ये लंब ऊंचाई कितना आ गया फिर इसका? x माइनस 7। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण कौन सा है? ये 13 सेंटीमीटर हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए अन्य दो भुजाएं कैसे देखते हैं। माना आधार बराबर x, तब लंब यानी कि ऊंचाई बराबर हो जाएगी x माइनस 7। अब प्रश्नानुसार पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी हम सभी ने कक्षा 9th में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? समकोण त्रिभुज में, प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगा देंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। मान रखेंगे कर्ण कितना आ गया हमारा? 13 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया हुआ है। 13 का वर्ग प्लस आधार हमने मान लिया था x का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब आया है हमारा x माइनस 7, तो x माइनस 7 का वर्ग। 13 का हम वर्ग करेंगे, यानी कि इसको दो बार आपस में गुणा करना है। 13 गुणा 13 जब हम करेंगे तो ये हो जाता है 169। 13 का गुणा कभी भी आपस में एक ही संख्या वर्ग है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि 13 गुणा 13। अगर यहाँ 11 होता तो 11 गुणा 11। किसी भी संख्या का वर्ग आपस में दो बार क्या कर देंगे? उसका गुणा। तो 13 का गुणा 13 से करेंगे, आता है 169 बराबर x पे वर्ग, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसमें सर्वसंख्या लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बार बार बताते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर सर्वसंख्या जब हम खोलते हैं तो ये खोलते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। इस सर्वसंख्या a की वैल्यू यहाँ पे x है, b की वैल्यू 7 है, इसमें इसके मान रख देंगे। तो a स्क्वायर तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, a की वैल्यू x गुणा b की वैल्यू 7 प्लस b स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर। खोलेंगे अब इसे हम आगे। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 और इंटू में है x, तो 14x और प्लस
7 का वर्ग यानी दोबारा 7 गुणा 7 तो 7 7 49। इसको पक्षांतर करके मैं इधर ले जा रहा हूं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी कि एक पक्ष इसका 0 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 2x² माइनस 14x प्लस 49। अब 169 को उठा के मैं दाईं तरफ ले गया हूं तो माइनस के 169 और बराबर 0। 2x² माइनस 14x प्लस के 49 और माइनस के 169 घटा दीजिए। 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 0 6 में से 4 गए 2 और 1 का 1। लेकिन ये बचेंगे किसके? देखिए यहाँ पे ये है माइनस 169 और ये है प्लस के 49, तो ज्यादा किसके? माइनस के 169 ज्यादा है प्लस के 49 माइनस के, तो बचेंगे किसके? माइनस के। 2x² माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। इसमें सब में से कॉमन आ रहा है 2, तो बचेगा यहाँ पे x² माइनस 2 सत्ते 7x, 2 सत्ते 14, 2 का भाग 14 में देंगे 7 बार और माइनस 2 का भाग 120 में देंगे 60 बार। 2 से की बार है 0 बराबर 0। जब पक्षांतर करके हम इस 2 को इधर ले जाएंगे तो 0 के भाग में चला जाएगा और 0 में किसी भी संख्या का अगर हम भाग दे रहे हैं तो उस पूरे का मान क्या हो जाता है? 0। अतः हमारा जो समीकरण बनेगा, इधर करा रहा हूं, हमारा जो समीकरण बनेगा वो बचेगा x² माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में हमारा समीकरण बन चुका है। देखिए यहाँ पर इस 60 के ऐसे अभाज्य गुणनखंड करूं कि गुणा करने पर तो 60x² आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? 7x। तो 12 पन 60 और 12 में से अगर 5 में घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 7। तो x² माइनस 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। एक जोड़ा दूसरा जोड़ा तो x कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 12x में से x कॉमन तो x माइनस 12, यहाँ पे प्लस के 5 कॉमन, 5 का भाग 5x में x माइनस माइनस 5 का भाग 60 में देंगे 12 बार बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर माइनस के 5 और x बराबर 12। इसको तो हम लेंगे नहीं, माइनस में आ रहा है, इसको लेंगे तो हमारे जो आधार का मान आया है, हमारे x का मान कितना आ गया? 12। तब अतः आधार बराबर कितना आ गया हमारा आंसर? 12 सेंटीमीटर। तब लंब बराबर आएगा हमारा, x का मान कितना है? 12, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हमारी वो दोनों भुजाएं ज्ञात हो गई। इसने पूछा था तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी पहली भुजा आधार हमारी कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा ऊंचाई उसकी लंब कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। देखिए अगला सवाल देखते हैं अब।
छठवां सवाल, इसने कहा एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। उदाहरण जैसा है, जैसा आपके लिए दूसरे सवाल की प्रॉब्लम जब हल कराई थी तो इसमें आया था खिलौने वाला, सेम सवाल है। यानी एक दिन हमने कितने खिलौने बनाए या कितने बर्तन बनाए उनको मान लेंगे, उसके बाद उनकी संख्या के दोगुने, उनका दोगुना कर देंगे, उसमें उससे 3 अधिक है तो यानी कि 3 जोड़ देंगे, ये उसका खर्चा आ जाएगा, यानी ये क्या आएगी, उसकी लागत निकल के आएगी। तो माना उस दिन निर्मित बर्तन है इसमें बराबर मान लिए हमने x, यानी किसी दिन हमने x बर्तनों का निर्माण किया। कितने बर्तन बनाए हमने, x। अब आगे सवाल कह रहा है कि उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, यानी उसकी जो लागत आएगी वो इसके दुगने से 3 अधिक है, ये उसकी लागत निकल के आई है। तब उस दिन निर्मित बर्तनों की लागत बराबर x का दोगुना 2x से 3 अधिक प्लस 3, ये हमारा मान लिया, यानी ये लागत निकल के आई है। उस दिन हमने माने x बर्तन बना लिए, उन x बर्तनों का दोगुना यानी कि 2x प्लस 3, उससे 3 अधिक है इसके दुगने से। उस दिन हमने मान लीजिए 10 बर्तन बनाए थे। कितने बर्तन बनाए हमने, 10। उन 10 बर्तनों को बनाने में खर्चा कितना आया था, तो 10 बर्तन का दुगना 20, उससे 3 अधिक 3 जोड़ दिया, यानी 23 रुपए। 10 बर्तनों को बनाने में हमारा जो खर्चा आया था वो कितने रुपए आया था, 23 रुपए। अब इन दोनों का जब हम बर्तनों की संख्या, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी, अगर इतने बर्तनों को इतने रुपए में बनाया गया तो टोटल रुपए कितने आए थे, 90। यानी कि इसका गुणा जब मैं इससे कर दूंगा, लागत का गुणा बर्तनों की संख्या से कर दूंगा, तो हमारे कितने रुपए आ रहे हैं, 90 रुपए। अर्थात प्रश्नानुसार x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90 रुपए। तो x का गुणा इससे 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा 3 से 3x बराबर 90। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को मैं बाईं तरफ लेके आ रहा हूं पक्षांतर करके, तो माइनस के 90 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया हमारा, वही पहले की तरह, पहले का गुणा तीसरे से, तो 90 दूनी 180 एक्स स्क्वायर, और इस 180 स्क्वायर एक्स स्क्वायर के ऐसे गुणनखंड करने हमने को कि गुणा करें तो 180 आ जाए, 90 गुणा तो 180 आ जाए, और जोड़े या घटाएं तो कितना आ जाए, 3x। तो देखिए 15 गुणा 12, जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 100, और प्लस के 3x। 15x में से अगर मैं कितने घटा दूं, 12x को घटा दूं तो कितना आ जाएगा हमारा, 3x। 15x प्लस के में से अगर मैं माइनस कर दूं 12x तो 3x आ रही, और 15x गुणा 12x करूं तो 180 आ रहा है। तो 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x और माइनस के 90 बराबर 0। तो इसमें से कॉमन आ रहा है, देखो x इसमें x में, लेकिन 2 और कोई कॉमन है नहीं, तो x कॉमन, 2x प्लस 15 माइनस इसमें से कॉमन क्या आएगा, 12x माइनस 90 में से, x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 12 इसमें 12 का भाग जाएगा नहीं। तो देखिए ऐसी संख्या क्या आ रही है,
2x प्लस 15 हमेशा एक जैसे आते हैं, तो इसमें कॉमन ले लीजिए आप 6। 6 का भाग 12x में जा रहा है और 6 का भाग 90 में भी जा रहा है। जब 6 का भाग 12 में देंगे तो 6 दूनी 12, 2x माइनस माइनस प्लस, और 6 का भाग 15 में देंगे 15 छिक्की वो 6 का भाग 90 में देंगे तो कितनी बार जाएगा ये 15 बार, 15 छिक्की 90 बराबर 0। ये और ये एक जैसे आते हैं हमेशा, तो एक जैसे आ रहे हैं। अब x माइनस 6 बराबर 0 कॉमा x 2x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर 6 और 2x बराबर माइनस 15, x बराबर माइनस 15 बट्टे 2। माइनस 15 बट्टे 2 बर्तन तो हम बना नहीं सकते, तो ये तो गलत है। यानी बर्तनों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी हमारी 6। हमने 6 बर्तनों का निर्माण किया है, उस पर लागत कितनी आनी है, इधर करा देता हूं। अतः निर्मित बर्तन बराबर 6। तब 6 बर्तनों को बनाने में लागत कितनी आई, तब लागत मूल्य बराबर इसका दोगुना 2x, तो 2 गुणा 6 और प्लस 3, तो 2 छिक्की 12 और 12 और 3 15 रुपये इसकी लागत निकल के आई। और देखिए 15 रुपये लागत है इसकी और 6 बर्तन, 15 छिक्की 90 मूल्य। ये हमारा सवाल यहाँ पे समाप्त। यहाँ तक हमने 4.2 द्विघात समीकरण के पूरी प्रश्नावली समाप्त कर लिए। 1 से लेके 6 तक के सवाल हल कराए थे। किसी भी सवाल में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण से और पूर्ण वर्ग विधि से समीकरणों को हल करना 4.3। धन्यवाद, अगली बार करेंगे इसको।